So students, this is some concepts related to the chapter integers. ये integers से related हैं. ये काफी सारे आपने applications पढ़े होंगे, उसके अंदर आती हैं, properties आती हैं और ये इनके questions हैं. तो आइए कौन किससे कैसे मैच हो सकता है, पहले easily जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करके देखते हैं वो किससे मैचिंग होता है. ठीक है. ए यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, कोई भी एक इंटीजर, नॉट जीरो नहीं है वो, तो इंटीजर या तो माइनस वाला है प्लस वाला, बट हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाला ही लिया है. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है. अब आप एज्यूम कीजिए a मल्टीप्लाई 1. अब a हमारे पास, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट वही सेम नंबर मिलता है. तो a इसका आंसर होगा. अब ढूंढे यहाँ पे a कहाँ पर है, ये रहा हमारा a. तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा, नंबर 1 a. तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे नंबर 1. लेट्स सी द ग्रीन मार्कर, थोड़ा वो अलग से सिग्निफाई हो जाएगा. चलिए अब ये हो गया. अब 1 को आप कोई मैम इसको हम क्या सॉल्व करें, तो रुक जाते हैं थोड़ी देर. आइए इसको करते हैं. -a डिवाइडेड बाय -b. अब हमें a और b की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि डिवीजन का मतलब होता है ये डिविडेंड, ये ऊपर आएगा मतलब न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर. तो इसको हम लिख सकते हैं -a डिवाइड बाय -b. इतना हमें पता है कि अगर दोनों सेम साइन है तो माइनस से माइनस कट जाता है, और a और b तो क्या कटेंगे आपस में, कुछ भी नहीं. तो इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b. अब देखिए a डिवाइडेड बाय b कहाँ लिखा है, दिस इज द ऑप्शन. तो इसका मतलब ये जो 3 नंबर है वो हमारा आएगा इसका आंसर. अंडरस्टूड. a मल्टीप्लाई -1. किसी भी इंटीजर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी -1 से. जब 1 से किया तो पॉजिटिव a आया, लेकिन जब नेगेटिव से किया तो नेगेटिव a आएगा. देखिए नेगेटिव a कहाँ पर है, ये रहा. तो इसका मतलब 4th नंबर में हो गया हमारा नेगेटिव a मल्टीप्लाई 0. अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी करो, 1 को करो, 2 को करो, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है. तो हियर इज 0. तो ये हमारा हो गया नंबर 5. आगे चलते हैं. -a डिवाइड बाय b. वही सेम सिचुएशन करते हैं इसमें भी. -a न्यूमरेटर और b डिनोमिनेटर. अब हमें दिख रहा है कि ये तो कुछ भी डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन हमें एक चीज ये पता है कि अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस नहीं कट रहा. तो ये हमारा इक्वल भी हो सकता है अगर हमारा a ऊपर आएगा और अगर हम नीचे रख ले -b. तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि हमें पता है चाहे हम इसको नेगेटिव करें चाहे इसको करें, एक को नेगेटिव करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आना ही है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय -b भी लिख सकते हैं. देखिए a डिवाइड बाय -b. तो ये हो गया हमारा 6 का आंसर. अंडरस्टूड. 0. अभी रुक जाते हैं. a डिवाइड बाय -a. सेम इंटीजर है और उसको हम सेम से डिवाइड कर रहे हैं, बट एक चीज कॉमन नहीं है, वो है नेगेटिव. इतना हमें पता है कि ये नेगेटिव साइन है, तो हमें इतना पता है कि a से a तो कट जाएगा. अगर यहाँ पे समझ लिए 8 होता, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं, चलिए 8 -8. तो 8 के टर्म में 8 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है. तो सेम नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 में आएगा. और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि वो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब -1 हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे -1 हमने कौन सा ऑप्शन लिया है, सॉरी यहाँ मैंने गलती से 1 लिख दिया, तो -1. तो ये हमारा हो गया 8th का आंसर -1. अंडरस्टूड. सो होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बेसिक थिंग्स थी जो कभी कभी हमें कॉमन डाउट्स रेज हो जाते हैं. अब चलते हैं इन 3 प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करेंगे 1, 0 और -a. तो पहला वाला हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है एडिटिव इनवर्स ऑफ a. एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या, कि इसका उल्टा. एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है, उसका उल्टा. तो a का उल्टा क्या होगा हमारे पास, -a. तो इस मीन्स 9th नंबर पे हमारा ये आएगा, ग्रीन मार्कर से हम करेंगे. 9th नंबर पे हमारा ये आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ a, जो क्या होता है -a. और एडिटिव में आप एड वर्ड भी याद कर सकते हैं, मतलब जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा. ओके. अब दूसरा चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. ऐड करने पर वो नंबर क्या करेगा, उसको अपनी आइडेंटिटी दिखाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 + 0 करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 4. 9 + 0 9. -9 + 0 तब भी -9, क्योंकि 0 के पास तो अपना कोई साइन नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता, आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा. तो कौन सा नंबर है जो एडिटिव ऐड होकर नंबर को उसकी आइडेंटिटी दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, वो 0 दिखा रहा है. तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा नंबर 7.
जीरो किसका काम करता है, ऐड करके नंबर को आइडेंटिटी दिखाने का काम, उसकी आइडेंटिटी दिखाने का। अब लास्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को उसकी शक्ल कौन दिखाता है, -3 इंटू आप अगर क्या करेंगे 1 तो 3 आएगा, -4 इंटू 1 करेंगे तब भी -4 आएगा। तो 1 किसका काम कर रहा है, मल्टीप्लाई करने का, और मल्टीप्लाई होके वो उस नंबर को उसकी क्या दिखा रहा है, आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो इसका मतलब 1 हमारा किसका काम कर रहा है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो होप सो आपको इन मैचिंग्स के थ्रू काफी सारे छोटे छोटे बेसिक्स डाउट्स जो होते हैं वो काफी क्लियर हो गए होंगे। अब जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे तो प्लीज ये सब पैटर्न्स और इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी एज्यूम करने को बोलता है तो आप किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हैं, चाहे लेटर फॉर्म में चाहे नंबर फॉर्म में। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डाउट क्लियर करेंगे कुछ जो और बेसिक डाउट्स होते हैं सिंपल इक्वेशंस के। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।